नमस्ते डियर, चलते हैं नाव और नदी वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है और साथ सही 1/2 घंटे में वापस लौटता है तो शांत जल में उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, यानी शांत जल में उस व्यक्ति की चाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्ति की चाल पूछ रहा है तो क्या कर रहा है, बहाव के साथ 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी से तय करता है। ठीक है, तो बहाव के साथ यानी अनुकूल। ठीक है, यानी अनुकूल दिशा में, यानी धारा की दिशा में कितना, यानी 3 घंटे में। टाइम कितना है, टाइम है 3 घंटे। तो दूरी कितना है, डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर है। ठीक है, 15 किलोमीटर के, तो यहाँ से चाल निकल जाएगा। किसकी चाल, तो अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, अनुकूल चाल हो जाएगा आपका दूरी बटे समय। ठीक है, तो 5 आपका निकल गया, 5 किलोमीटर पर घंटे, ये अनुकूल चाल निकल गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि 7 घंटे में वापस लौटता है। तो यानी ये अनुकूल था और उसके बाद अनुकूल और ये प्रतिकूल। ठीक है, तब यहाँ से प्रतिकूल दिशा निकल जाएगा, तो प्रतिकूल चाल क्या आ जाएगा, प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल जो है, प्रतिकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा, हमको पता है कि दूरी जो है वो 15 किलोमीटर है। ठीक है, तो 15 किलोमीटर दूरी और कितने घंटे में तय करता है, 15 किलोमीटर दूरी जो है 7 सही 1/2। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 15 बटे इतना और 7×2 = 14, 15/2। अब देखो इसको कैसे करना है, ये 15/1 है। ठीक है, तो 2 ऊपर में चल जाएगा और 15 नीचे में आ जाएगा। तो 15 से 15 कट गया तो 2 किलोमीटर पर घंटे चाल आ गया। ठीक है, किसकी चाल आ गया, तो ये प्रतिकूल चाल। तो क्या कह रहा है कि शांत जल में उसकी चाल क्या होगा, तो शांत जल में किसकी चाल पूछ रहा है, तो व्यक्ति की चाल। तो व्यक्ति की चाल जो है धारा की चाल से अधिक होती है, तो दोनों को जोड़ देना है। व्यक्ति की चाल निकालना है तो व्यक्ति की चाल जो है, व्यक्ति की चाल अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, यानी अनुकूल चाल और ये प्रतिकूल चाल को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देना है। ठीक है, ये 5 और ये 2, दोनों को जोड़ से 2 के भाग कर देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। यानी 7 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। ठीक है, तो वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई। ठीक है, तो 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और 91 किलोमीटर लौट आई। ठीक है, तो उससे कुल 20 घंटे का टाइम लगते हैं। ठीक है, तो 20 घंटे लगे। नदी के प्रवाह की गति क्या होगा। ठीक है, नदी की प्रवाह की चाल पूछ रहा है। ठीक है, नदी की चाल। तो एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 घंटे एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। ठीक है, तो मोटर बोट की चाल कितना है, मोटर बोट की चाल जो है मोटर बोट की चाल कितना आ जाएगा, है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मोटर बोट की चाल है। ठीक है, अब कह रहा है कि 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली। ठीक है, तो ये अनुप्रवाह कितना चली, ये मोटर बोट की चाल हमको पता है। ठीक है, और नदी की चाल हमको नहीं पता है। नदी की चाल जो है हमको नहीं पता, हमने x मान लिया नदी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पहले अनुप्रवाह चला। ठीक है, अनुप्रवाह, उसके बाद फिर लौट आए, यानी प्रतिकूल, विपरीत दिशा। ठीक है, तो अनुप्रवाह में तो क्या हो गया
कि अनुप्रवाह में चाल क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह में हमने बताया चाल जो है जुड़ जाता है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 10 + x हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और इसकी चाल क्या हो जाएगा, यानी विपरीत में चाल घट जाता है, यानी 10 - x किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, ठीक है। अब जो दूरी है यानी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस यानी जो दूरी है वो कितना है, दूरी 91 किलोमीटर है। 91 किलोमीटर जो है क्या है, दूरी, ठीक है। और यहाँ पर भी दूरी जो है 91 किलोमीटर, यानी वापस जो आए 91 किलोमीटर। अब देखो इसका टाइम क्या निकल जाएगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना 91, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 10 + x, और इधर भी उसी तरह आ जाएगा 91, इधर भी आ जाएगा टाइम, दूरी बटे चाल, यानी 10 - x, ठीक है। अब ये टाइम और ये टाइम, ठीक है। टोटल टाइम जो था ना वो कितना था, टोटल टाइम उसने कहा है कि उसे कुल 20 घंटे लगे, ठीक है। यानी टोटल टाइम जो है ना उसको कुल 20 घंटे लगे, ठीक है। तो यानी ये 91 और इस टाइम और ये टाइम को जोड़ देंगे तो टोटल 20 घंटे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 - x है। तो अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 10 + x इंटू फिर ये 10 - x हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इसको इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, यानी 910, ये 910 माइनस 91x, फिर प्लस है तो प्लस। अब ये सॉल्व करेंगे तो अब ये आ जाएगा, अब इसको इससे गुना कर देना है, ठीक है। यानी 910 प्लस क्या आ जाएगा 91x, ठीक है। अब जो ये 91x जो है 91x, ये 91x और ये प्लस का 91x और माइनस का दोनों कट जाएगा। तो अब ये क्या बचा, अब ये बच जाएगा ये प्लस का और ये 910 प्लस का और ये 910 प्लस का। तो ये है कितना, ये 20 बराबर कितना है, नीचे में दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 को 10 से गुना करना है तो 100, ठीक है। और फिर ये माइनस कितना है 10x, और फिर क्या करना है, फिर प्लस का 10x और फिर माइनस x², ठीक है। ऊपर में कितना है 910 और 910 कितना हो जाएगा, इसको ये 0 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, 9 9 18, ठीक है। यानी इतना आ जाएगा। और ये माइनस का 10x और ये प्लस का 10x दोनों ये कट जाएगा। तो अब क्या बचा, तो अब बचा यहाँ पर ये 20, पहले 0 से इसको काट दो, ठीक है। अब ये भी कट जाएगा, तो ये कटने के बाद क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 100 माइनस ये x², ठीक है। 100 माइनस x², और इधर कितना बचेगा, 2 से काटने के बाद ये कितना बचा, 2 9 18 2 91 बच गया, ठीक है। तो ये कितना निकल गया, ये x² माइनस कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो x² जो है बराबर 9 आ गया। तो x जो है इस पे रूट आ जाएगा 9 पे, तो x का मान जो है वो 3 आ गया, ठीक है। तो x का मान 3 आ गया, तो हमने क्या माना था x का मान, ठीक है। तो हमने नदी की चाल x किलोमीटर माने थे, तो नदी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। 14 का हो जाएगा ऑप्शन, 14 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्वप्रवाह चलाता है, तो 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाता है, तो सरिता की चाल, ठीक है। तो अब सरिता यानी नदी की चाल पूछ रहा है, तो ऊर्ध्वप्रवाह मतलब होता है विपरीत दिशा, तो वो विपरीत दिशा में विपरीत दिशा, ठीक है, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में कितनी दूरी है 40 किलोमीटर, डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर है, ठीक है, 40 किलोमीटर, ठीक है। तो 8 घंटे में टाइम जो है, टाइम आपका विपरीत दिशा यानी ऊर्ध्व प्रभाव में
8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे चलाता है, ठीक है। तो यहाँ से चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर हो जाएगा आपका, दूरी 40 है, 8 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 किलोमीटर पर घंटे क्या आ गया, चाल आ गया। और क्या है कि अनुप्रभाव यानी धारा के दिशा में, ठीक है, धारा के दिशा में, ठीक है। तो धारा के दिशा में टाइम जो है वो 6 घंटे का है, ठीक है। और दूरी जो है, दूरी कितना है, दूरी यानी डिस्टेंस जो है वो 36 किलोमीटर है, और ये 6 घंटा है टाइम। तो इसका भी चाल निकल जाएगा। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, यानी 6 किलोमीटर पर घंटा निकल गया। अब देखना क्या हो जाएगा कि अब सरिता की चाल, अगर धारा की चाल निकालना है तो क्या, धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा, विपरीत चाल है ना, विपरीत चाल विपरीत प्लस धारा के दिशा में दोनों चाल को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे तो मेरा धारा की चाल निकल जाएगा। अब देखो विपरीत चाल जो है 5 किलोमीटर है और धारा के दिशा में 6 किलोमीटर है। तो इस दोनों को जोड़ के 2 से अगर मैं भाग कर दूंगा, देखना सॉरी, धारा की चाल जो होती है ना वो हमेशा कम होता है, ठीक है। धारा की चाल जो होता है वो हमेशा कम होता है, तो माइनस हो जाएगा, यानी इस दोनों का अंतर, यानी 6 में से 5 घट जाएगा और 2 से भाग कर देंगे तो मेरा 1/2 यानी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा, यानी इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये धारा की चाल नहीं हो गई, ये हो गया नाव की चाल। अगर आपको नौका की चाल निकालना है, नौका की चाल या नाव की चाल, तब उस दोनों में जोड़ के 2 से भाग कर देना। और धारा की चाल हमेशा कम होता है, इस बात को याद रखना। तो इसमें से यानी सबसे बड़ी में से छोटी को घटा के 2 से भाग कर देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक व्यक्ति धारा के दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटा में तैर लेता है, ठीक है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वही व्यक्ति उतनी दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितने समय में तय कर लेगा, ठीक है। अब जो कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा के दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटा में तय कर रहा है, ठीक है। तो 15 किलोमीटर 1 घंटा में तय कर रहा है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर घंटा हो तो वो कितनी दूरी धारा के विरुद्ध में कितने समय में तय कर लेगा, ठीक है। यानी धारा की गति जो है ना 5 किलोमीटर घंटा होता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वह उसकी चाल क्या हो जाएगा, तो वह जो है एक व्यक्ति जो है 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करता है, यानी डिस्टेंस जो है 15 किलोमीटर का है, तो वो टाइम कितना लगाता है, 1 घंटा। इससे चाल निकल जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो ये क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा, ठीक है। चाल इतना हो गया। तो अब क्या कह रहा है, अगर धारा की चाल, किसकी चाल हो गया, ये व्यक्ति की चाल, ठीक है, यानी व्यक्ति की चाल हो गया ये। तो व्यक्ति की चाल जो है 15 किलोमीटर है और धारा की चाल कितना है, धारा की चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वह उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध जाएगा तो चाल घट जाएगा, ठीक है। चाल क्या हो जाएगा, चाल इसका घट जाएगा, यानी 15 में से 5 गया तो यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जब विरुद्ध जाएगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से वो जा पाएगा, ठीक है। तो देखना है कि चाल 10 किलोमीटर है और उतनी ही दूरी की बात कर रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस यानी दूरी जो हो गया, दूरी वह कितना है, यानी 15 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका समय निकल जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 15/10,
अब इसको भाग करोगे तो 1 पॉइंट इतना घंटे, ठीक है, समझ गया। यानी 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट इतना टाइम निकल जाएगा, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट इतना टाइम निकल जाएगा। ये आपका सही आंसर होगा।